हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है क्रैश कोर्स की सीक्वेंस चल रही है। यहाँ मैंने एक इनऑर्गेनिक की वीडियो डाली है, एक ऑर्गेनिक की डालूंगा, एक फिजिकल की डालूंगा। ये सीक्वेंस होगा वीडियो का। लेकिन हाँ, इनऑर्गेनिक का मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है, उसका सेकंड पार्ट भी है। तो जब इनऑर्गेनिक का टाइम आएगा बेटा, तो सेकंड पार्ट उसके बाद बनेगा उसका। तो एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल ऐसे डाले जाएंगे। फिर इनऑर्गेनिक आएगा तो उसके लिए आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा इनऑर्गेनिक का, ताकि आप उसके फर्दर आप उसको देख सकें। अभी जो सीक्वेंस में दे रहा हूं ये ऑर्गेनिक का दे रहा हूं। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारे पास ट्रिपल स्टार चैप्टर्स हैं। ट्रिपल स्टार चैप्टर्स मींस each chapter will provide 3 questions in your JEE in your NEET 2020। और JEE मेंस के लिए भी बेटा GOC इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए JEE मेंस 2020 के लिए और NEET 2020 के लिए आपको GOC पार्ट को कवर करना है। और मैंने जो आपको बताना है वो GOC के पहले टॉपिक बताने हैं। इतने टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो GOC के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अच्छा, वीडियो जब मैं ये बताने के बाद, वीडियो इसकी पूरी देखने के बाद, सारे कंटेंट करने के बाद, फिर मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। क्वेश्चंस आपको लिंक में प्रोवाइड कराऊंगा। वो क्वेश्चंस आप जरूर करना, जरूर देखना। आपके क्वेश्चंस करने के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी एक्सेल पेपर लेना, उठाना, पूरा अच्छे से करना, एमटीपीज वगैरह। उसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में करिए, मैं अलग से सेपरेट भी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा बेटा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जीओसी में सबसे पहली बात जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जीओसी चैप्टर हमारी, जिसमें हमें ये सारे कंटेंट करने, और इतने कंटेंट तो करने ही हैं। ये मैं कंसाइज करके जितने मुझे मेनली अभी रिवीजन पर्पस से जितना मुझे चाहिए उतना ही रखा है बेटा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे आप बच के नहीं जा सकते, इसको करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स प्लान फॉर योर फ्यूचर। तो प्लान करें और आगे बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको सबसे पहले जीओसी में सबसे पहले जो फोकस करना है वो फोकस करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स पे। रिएजेंट्स में कौन कौन चीजें आती हैं मैं आपको ट्रिक एंड टेक्निक से बताऊंगा। ये रिएजेंट्स वगैरह की सारी चीजें जब आप मेन सेक्शन में आएंगे इसके बाद वाले टॉपिक पे। पहले तो ये देखिए क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं बेटा, this benzene is only for IIT एडवांस। तो ये JEE मेंस और नीट वाले बच्चे नहीं करेंगे, वो मैं छोड़ भी दूंगा, वो IIT एडवांस सेक्शन में करेंगे उसको। So these are the important reagents, important effects जो कि आपने पढ़ा होगा जी बेटा, उसको गो थ्रू होइए। इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे मैं डिस्कस भी करूंगा। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, थोड़ा एक स्लाइड डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्लियर किया जाएगा टॉपिक में। एंड हाइपरकंजुगेशन, these are the important effects। ये बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी होता है कि हमें पढ़ना कितना है। ये बनाना जरूरी नहीं होता बेटा कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमको सारे पार्ट कवर करने हैं। ये जरूर बनाना चाहिए कि हमें कितना पार्ट कवर करना और कितना छोड़ना है। पेपर में ये इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में ये इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता कि कितना पढ़ना है। पेपर को फेस करने के लिए, पेपर में सेलेक्ट होने के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या छोड़ रहे हो, क्या छोड़ोगे। छोड़ने का मतलब वो टाइम तो किसी न किसी टॉपिक को डिवोट करोगे, तो वैसे टॉपिक को डिवोट करो जहां से क्वेश्चन निकलते हैं अच्छे से। सो वही वाला टॉपिक मैं लिख रहा हूं जीओसी वाले पार्ट में। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स में ये सारे इफेक्ट्स होंगे। एंड जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रिएक्शंस में बेटा एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसको मैंने रेड मार्क किया है। SN1, SN2, SNI, SNAR, SN बेंजाइन। मैं फिर से यहां बता दूं, SN बेंजाइन is only for IIT एडवांस, तो ये चीज हमें यहां नहीं करनी है। SN9, SN2, SNI, SNAR ये जरूर करना है। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, these are ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसके बाद इसी टॉपिक में मैं एक पूरी लेक्चर कवर करूंगा, एक पूरी लेक्चर दूंगा मैं आप लोगों को सम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पे। नेम रिएक्शन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस डील हो जाते हैं बेटा। इसके साथ साथ आपको जानना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एसिडिटी एंड बेसिसिटी फैक्टर। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे बेस्ड। एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड कंबस्शन। तो दिस आर द टॉपिक जिसके थ्रू आपको, जिसपे आपको फुल फोकस हो ही जाना है, मतलब हो ही जाना है, इसमें ना करने की तो सवाल ही नहीं। ये सारे टॉपिक हैं जहां पे आपको फुल फोकस हो जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, अगले टॉपिक में चलते हैं।